गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे। मेरे द्वारा दिए गए होमवर्क को कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम आगे पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह होमवर्क दूंगा, जिन्हें आपको याद करना है, जिन्हें आपको बनाना भी है। Here is some word meanings. Naughty, it means नटखट. Warm, it means गरम. Simply, it means आसानी से. Turn away, it means अस्वीकार करना. Pour, it means भरना. आपको ये वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। जब क्लास खुलेगी तब मैं आपसे ये सारे वर्ड्स मीनिंग मैं पूछूंगा। अभी तक मैंने आपको बक्का लर्न सॉल्यूशन के बारे में यह है हमारा चैप्टर 1 बक्का लर्न सॉल्यूशन, जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया कि ओल्डर एलिफेंट अपने जूनियर एलिफेंट को अपने से छोटे जानवरों के साथ मिलकर रहना सिखाते हैं। उन्होंने स्नेल्स और स्क्वायरल्स का एग्जाम्पल भी दिया। सभी जूनियर एलिफेंट ओल्डर एलिफेंट की बात ध्यान मग्न होकर सुन रहे थे, लेकिन बक्का का ध्यान नहीं लग रहा था। वह अपने आप को एक दिन हर्ड, इट मीन्स झुंड का लीडर बनाना चाहता था। वह छोटे जानवरों को परेशान करता रहता था। ऑल द एनिमल्स आर टायर्ड ऑफ हिज मिसचिफ। सभी जानवर उसके मिसचिफ, इट मीन्स शैतानी से थक गए थे। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से 1। One day they complained to the leader of the elephant herd, please do something. They टेल द लीडर बक्का इज बिकमिंग वेरी नॉटी। एक दिन उन्होंने कंप्लेन किया हाथियों के झुंड के लीडर से। किन्होंने सभी जानवर जो थे जिनको बक्का ने परेशान कर रखा था, उन्होंने हाथियों के झुंड के लीडर को कंप्लेन किया, प्लीज़ कृपया करके कुछ कीजिए, प्लीज़ डू समथिंग, कुछ कीजिए। बक्का बिकमिंग वेरी नॉटी, बक्का जो है नटखट होते जा रहा है। द लीडर हियर्स, लीडर ने सुना। द लीडर हियर्स देम, उनकी बातों को लीडर सुनता है। आउट एंड रियलाइज, और महसूस करता है कि नॉटी बक्का नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। नटखट बक्का को एक सबक की ज़रूरत है। डैट नाइट, उस रात, लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह, बक्का गोज टू स्लीप नेक्स्ट टू हिज मदर्स वार्म साइड। उस रात हमेशा की तरह बक्का जो है अपनी माँ के पास गया और गर्म साइड की ओर, वार्म साइड की ओर जाकर वो सो गया। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह में, ही वेक्स अप सरप्राइज, वह जब जगता है तो सरप्राइज हो जाता है। ही फाइंड्स, वह पाता है, हिमसेल्फ, अपने आप को, एलोन, अकेला, ऑन द बैंक ऑफ द स्मॉल पूल, वो छोटे से पूल के किनारे पे अपने आप को अकेला पाता है। देयर इज सिंपली नो मोर, वहाँ कोई नहीं है। बक्का जंप्स अप एंड सर्चेज नियर द पूल, बक्का उछलता है और पूल के नज़दीक में जाकर ढूंढता है। नो, नहीं। देयर इज नो साइन ऑफ द एलिफेंट हर्ड, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है हाथियों के झुंड के। ही लिफ्ट्स हिज ट्रंक, वह अपने ट्रंक को ऊपर उठाता है। टू कैच द स्मेल फ्लोटिंग इन द ब्रिज, वह ठंडी हवाओं के स्मेल को पकड़ने की कोशिश करता है। नो लक देयर, कोई भाग्य नहीं है वहाँ उसका। बक्का फील्स फ्राइटेंड, बक्का डर जाता है। ही स्टार्ट क्राइंग, वह रोना शुरू कर देता है। व्हाट विल हैपन नाउ, अब क्या होगा। वेयर विल ही फाइंड हिज पेरेंट्स इन सच अ ह्यूज एंड डेंस फॉरेस्ट,
कहाँ वह अपने पेरेंट्स को इतने बड़े जंगल में, इतने घना जंगल में, विशाल जंगल में वो अपने पेरेंट्स को कहाँ ढूंढेगा। पुअर बक्का टर्न्स टू द बर्ड्स, वह पक्षियों की ओर मुड़ा, एनिमल्स जानवरों की ओर, एंड इंसेक्ट की ओर, इन द फॉरेस्ट फॉर हेल्प, वह पक्षियों जानवरों और कीट पतंगों से, जंगल के कीट पतंगों से हेल्प के लिए बोला। बट लेकिन दे ऑल टर्न अवे, वे उन लोगों ने साफ मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। द स्क्वायरल सेज, स्क्वायरल ने कहा, स्क्वायरल कहती है, क्या कहती है, गिलहरी कहती है, हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए हो, हाउ यू सुक द ब्रांचेज एंड मेड अस फॉल, क्या तुम भूल गए हो कैसे तुम ब्रांचेज को हिलाते थे, मेड अस फॉल, जिससे हम लोग गिर जाते थे। द रैबिट मदर सेज, खरगोश की माँ बोलती है, क्या कहती है, डोंट यू रिमेंबर, याद मत करो, हाउ यू पोड, तुम्हें याद नहीं है, हाउ यू पोड वाटर डाउन आवर होल, कैसे तुम हमारे होल, इट मीन्स गड्ढे में पानी डाल देते थे, भर देते थे। वी नियरली डेड, हम लोग मरते मरते बचते थे। नाउ अब सी, देखो, हाउ इट फील्स, कैसा महसूस हो रहा है। सर्व्स यू राइट, देखो सीखो। द बटरफ्लाइज टू रिफ्यूज टू हेल्प हिम, बटरफ्लाइज भी उसको रिफ्यूज को छोड़ देती है, उसको हेल्प नहीं करती है। बक्का स्टार्ट्स क्राइंग, बक्का रोना शुरू कर देता है, बक्का स्टार्ट्स क्राइंग, वह रो रहा है। एंड और देन, तब, ही फॉल्स एस्लीप क्राइंग बिसाइड द पूल, बक्का रोना शुरू कर दे रहा है और तब ही फॉल्स एस्लीप, वह गिर जाता है रोते रोते पूल के बगल में और सो जाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही वेक्स अप, अगले दिन जब वह जगता है, ही फाइंड्स हिमसेल्फ, वह अपने आप को पाता है, स्लीपिंग राइट इन द मिडिल ऑफ हिज हर्ड, वह अपने आप को झुंड के बीच में सोया हुआ पाता है। नेक्स्ट टू हिज मदर्स वार्म बेली, अपने माँ के वार्म बेली, इट मीन्स गर्म पेट के पास वह अपने आप को सोया हुआ पाता है। फिर वो उठता है। वाज डेट अ ड्रीम, क्या वो मेरा सपना था, थिंक्स बक्का, बक्का सोचता है, क्या वो मेरा सपना था, अपने आप से वो बोलता है कि क्या वो मेरा सपना था। आफ्टर डैट डे, उस दिन के बाद, नो वन कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं आया, अबाउट बक्का के बारे में, एवर अगैन, दोबारा कोई भी कंप्लेन बक्का के बारे में नहीं आया। बच्चों, मैंने आपको ये स्टोरी पूरा सुना दी। इसका स्टोरी फिर से मैं आपको सारांश रूप में अभी बताने वाला हूँ। ओल्डर एलिफेंट अपने से जूनियर एलिफेंट को बहुत चीज़ सिखाते हैं। उसमें एक बक्का नाम का एक जूनियर एलिफेंट है जो अपने आप को लीडर समझता है, अपने आप को समझता है कि वो आगे चल के लीडर बनेगा और वह छोटे जानवरों से तालमेल बैठाकर नहीं रहना चाहता है और वो दूसरे जानवरों को बहुत परेशान करता था। धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो सभी जानवरों को परेशान करता है, सभी जानवरों से थक जाते हैं, तो तभी वे सभी जानवर हाथियों के झुंड के लीडर को बक्का की करतूत के बारे में बताते हैं। तो हाथियों के झुंड का जो लीडर होता है वह उन्हें सबक सिखाना चाहता है और कैसे उन्होंने उसे सबक सिखाया यह हमने इस स्टोरी में आपको बताया। ओके, नाउ अगले क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बना करके दूंगा। तब तक फ़िलहाल आप क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश कीजिए।